हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मेडली प्याव सारणी के विसंगतियों का निवारण बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडली प्याव सारणी की विसंगतियों का निवारण। परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को तत्वों की वर्गीकरण के आधार पर मान लेने पर मेडली प्याव सारणी की कई विसंगतियां दूर होती है। मैडलिफ ने जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लेकिन मोजले ने क्या किया, उसे परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। इससे क्या हुआ, आवर्त सारणी की कई विसंगतियां दूर हो गई। ठीक है। अब पहला देखिए, तत्वों के असंगत युग्म। मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था। मेडलिफ ने क्या किया था, तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। किंतु सारणी में कुछ तत्वों के युग्म ऐसे हैं जिनमें अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले स्थान पर रख दिया गया है। कुछ तत्वों के लिए क्या किया गया है कि कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में और जो ज्यादा द्रव्यमान वाला जो तत्व है उसे पहले रख दिया गया है। किंतु ऐसे तत्व बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में है। किस क्रम में है, तो परमाणु संख्या के क्रम में है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या आर्गन है, ये पोटेशियम है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है और पोटेशियम का 19 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है और पोटेशियम का 39 है। तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है और पोटेशियम का कम है, लेकिन इसको पहले रखा गया आर्गन को। किस आधार पर रखा गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। परमाणु क्रमांक कितना 18 है और पोटेशियम का 19 है। उसी प्रकार कोबाल्ट और निकेल का देखिए, कोबाल्ट का 27 है और निकेल का 28 है, जबकि परमाणु द्रव्यमान है इसका 58.9 है कोबाल्ट का और निकेल का है 58.6 है। ठीक है। इसको किस आधार पर रखा गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। इसका 27 हो गया, इसका 28 हो गया। उसी प्रकार टेलिनियम का देखिए, इसका 52 है, आयोडीन का 53 है। ठीक है। इसी तरह इसको भी सजाया गया है। अब दूसरा देखिए, समस्थानिकों के स्थान। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, अतः उन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा जाना उचित है। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो किसी तत्व का दो परमाणु द्रव्यमान उसे समस्थानिक कहते हैं। तो मान लीजिए दो परमाणु द्रव्यमान है, इसलिए उसे दो वर्ग में नहीं रखा जाना चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण की व्याख्या। तत्व गुण उनके परमाणु के बाथरूम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तत्व का जो गुण है, परमाणु के बाथरूम सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करती है। तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाने पर नियमित अंतराल पर बाथरूम सेल में समान इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यदि तत्व को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो तत्व के बाथरूम सेल में समान इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की पुनरावृत्ति हो जाती है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। कितना है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्विएक है, यानी कि इसका दो सेल है। पहले सेल में दो और दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाथरूम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या बढ़ने पर बाथरूम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। ठीक है। लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नियोन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। नियोन क्या है, तो निष्क्रिय गैस है। चलिए आगे देखते हैं। जब परमाणु संख्या 11 हो जाती है तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठक हो जाता है। अब यहाँ देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 1 है। बेरिलियम कितना है, 2 2 है। बोरोन का 2 3 है, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और नियोन का कितना हो गया, 2 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सोडियम कितना हो रहा है, 2 8 1 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी सेल की संख्या लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है। इस प्रकार लिथियम और सोडियम दोनों के परमाणु के बाथरूम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। ठीक है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। बेरिलियम का देखिए यहाँ पर 2 है और मैग्नीशियम भी 2 है। बोरोन का देखिए यहाँ पर 3 है और एल्युमिनियम का भी 3 है। कार्बन के बाहरी सेल में कितने, 4 है और सिलिकॉन में 4 है। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितना है, 5 है और फास्फोरस में 5 है। ठीक है। अतः इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। ठीक है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति हुई है। लिथियम और सोडियम समान गुण वाले तत्व हैं। अब यहाँ आप देखिए, लिथियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 1 है और सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 2 8 1 है, यानी कि दोनों के बाहरी सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या हो गए, समान गुण वाले तत्व हो गए। उसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम समान गुण वाले तत्व हो गए। उसी प्रकार बोरोन और एल्युमिनियम समान गुण वाले तत्व हो गए। इसी प्रकार सभी जो है समान गुण वाले तत्व हो गए। ठीक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व के गुण समान होते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में तत्व गुण की आवर्तता और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्तता में सीधा संबंध है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।
यदि हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।